क्यों रे बिलवा, ये बत्ती कभी ठीक से भी जलेगी? लाला जी, इसके भीतर कुछ खराबी है। जब तक इसके भीतर कुछ खराबी है। अजी ओ, इसी को धो के सुखाई लेती। प्रकृति से करना, बारात में 2 घंटे की देर है। कितनी बार कहा है जी कि अपने लिए का धोती कुर्ता और भी सिलवा के रख लो। शादी गमी में कहीं आना जाना पड़ ही जाता है। अब 80 रुपए तनख्वाह में। और हाँ, जरा सुनना, ये तनख्वाह ले आया हूँ, पहले से पेटी में संभाल कर रख दो जरा। अच्छा हुआ तनख्वाह मिल गई। लेनदारों ने नाक में दम कर रखा है। लेनदारों ने नाक में दम कर रखा है। चाटा मार दिया। अजी सुना आपने? कहा है जी? राम जाने इस राज को क्या हो गया है। आप उसे पूछते क्यों नहीं हो जी? जिनको धंधा रोजगार नहीं मिलता वो क्या दीवाने हो जाते हैं? अरे आज मैं सर फोड़ के रख दूंगा, ऐसे कस के चूचे मारूंगा कि सारा भेजा गोबर की तरह जमीन पे धरा। मैं तेरा थोबड़ा ढीला कर दूंगा। हाँ, राज, धंधे रोजगार का कोई बंदोबस्त हुआ बेटा? राज, कुछ धंधे रोजगार का बंदोबस्त हुआ बेटा? बारात में जाने के लिए धोती कुर्ता धुलवाया है। छोटे छोटे, बाबा, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। बेटा, तुझे नहीं मालूम, कभी कभी गरीबी और बेरोजगारी से तंग आकर जी करता है आदमी सारी दुनिया का गला घोट दे। तेरा भैया जवान है, जाने उसके दिल में कैसे कैसे अरमान होंगे। उसकी तड़पन और जलन को कुछ मैं ही समझ सकता हूं। बेटा, अजी सुना आपने? कहाँ गए? क्या धन्ना मारे सारा जीवन यही बिता देंगे? ऊपर चढ़ के देखिए, लुटिया डूब गई। न जाने कौन नाशिद ने आपका धोती कुर्ता ले उड़ा। गजब है। जाने क्या अंट बोलती पड़ी है। भला धोती कुर्ता कौन ले जाएगा, और वो भी फटा हुआ? अजी जरी देर के लिए मैं रसोई घर में क्या गई कि कोई ऊपर से लेके चंपत हो गया। ये बड़े बड़े वाले पैरों के निशान है, चल के देखिए। क्या कह रही हो? बड़े बड़े पैरों के निशान?
क्या जमाना आ गया है पारो की माँ। यार लोग दमड़ी का धोती कुर्ता भी नहीं छोड़ते। खैर जाने दो, किसी बेचारे ने अपनी जरूरत पूरी की होगी, या उससे भी किसी की शादी में जाना होगा। लेकिन मैं कहती हूँ अब तुम बारात में कैसे जाओगे? ये भी ठीक है, नंगों की बारात होती तो यूं ही चल खड़े होते, मगर अब कुछ सोचना पड़ेगा। पारो की माँ, बिटिया की खांसी जाने का नाम नहीं लेती। पारो, जिस दिए में तेल न हो उसको जलने का क्या अधिकार? दिया खुद कभी नहीं जलता भैया, दिए का तेल जलता है। यही तो पूछना था। जब तेल जल के पूरा हो जाएगा तब क्या होगा? सुबह हो जाएगी। सुबह कभी नहीं होगी, और ये दमड़ी का नाटक जो तू लिख रही है कभी पूरा नहीं होगा। जो चीज भी शुरू होती है उसका कोई अंत जरूर होता है भैया। बेशक मेरी चांद सी बिटिया तुझे से क्या अपने बाबा से भी ज्यादा समझदार है। समझदार है, इसीलिए गरीब भी है और बीमार है, खांसती है, खून थूकती है। इसे कह दे माँ जी, ऊंचे विचारों का नाटक बिल्कुल न लिखे। ऊपर जाने वालों को जिस तरह जमीन नीचे की तरफ खींचती है उसी तरह आदमी भी नीचे की तरफ खींचता है। ये दुनिया ऊपर जाने वालों के लिए नहीं है माँ जी, बड़ी जलील है। तेरा क्या, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। चल अब चल के पेट पूजा कर ले। राज, नमस्ते मामा जी। कहाँ जा रहे हो बेटा? कुंदन भूखा होगा, उसके लिए खाना लिए जा रहा हूँ। हैं? कुंदन भूखा होगा, उसके लिए खाना लिए जा रहा हूँ, और मामा से 2 घड़ी बात नहीं हो पाती। मामा तो सर पे मन भर प्यार लादे, दूसरे जहां से इनको पूछने आवे, और ये मामा का उल्लू बनाते फिरे। मारे जूतों के शहर भर का हुलिया चाट कर दूंगा। हाँ, कुंदन, कुंदन। अभी यार तू मेरे को रोज रोज खाना खिलाता है, पर मैं तेरे को बोलता हूँ कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं दिल का बहुत काला हूँ। कुंदन, अपने को यार की यारी से मतलब है। जिसको एक बार जिगरी दोस्त बना लिया तो बना लिया। हाँ हाँ बाबा भी समझे, जिगरी दोस्त तू बना लिया और ठीक है, तू बहुत अच्छा आदमी है, मैं जानता हूँ। तेरे को बात बोलूंगा मैं, तू सुनेगा ना? सुनेगा ना?
हाँ देख, अभी ये तू खाना मेरे वास्ते लाया ना, खाना मैं खाऊंगा, मगर तू इधर से जाएगा तो तेरे पीठ के पीछे तेरे को गाली देगा। क्यों गाली देगा? क्यों गाली देगा ना, क्यों गाली देगा? ये भाई, ये अपन नहीं जानता क्यों गाली देगा। नहीं, एक बात तेरे को बोलता, अपने को नहीं खबर, मगर देगा जरूर, साफ बोलता है तेरे को। अभी दिलीज का है तो क्या करेगा? नहीं कोई बात नहीं कुंदन, दिल एक दिन बदल जाएगा। दिल एक दिन बदल जाएगा। समझे क्या? ये 4 महीने से कपड़े नहीं बदले तो दिल कहां से बदल जाएगा? दिल भी बदल जाएगा, कपड़े भी बदल जाएंगे। देख भाई, तेरे को अगर ये दुनिया ऐसे की ऐसी ही रही ना तो दिल भी नहीं बदलेगा ना कपड़े भी नहीं बदलेंगे। दुनिया भी बदल जाएगी कुंदन, एक दिन आदमी भी बदल जाएगा। ए भाई, तेरा भेजा बहुत ऊंचा है, अपने समझ में नहीं आता। मैं सीधी बात बोलता हूँ, एक बात बोलूं तेरे को, मां कसम बोलता, अभी तेरे को कभी गाली नहीं देगा। तू झूठ बोलता। हाँ, ये झूठ बोलने का आदत भी तो है ही। पर क्या करेंगे यार, ये दुनिया जैसी है। नहीं, एक तेरे को बात बोलता हूँ, अभी सब बड़ा बड़ा आदमी लोग झूठ बोलता है तो अपन और तू झूठ बोला तो इसमें क्या बुराई है, क्या शर्म की बात है? मैंने एक सोचने की बात है, समझा क्या? मैं तो बोलता हूँ तू भी झूठ बोल। हाँ, कुंदन, क्या बात है? लल्लू का मुर्गा, राज लल्लू का मुर्गा, माँ कसम तू नहीं देखा है, ऐसा छाती तान के चलता जैसा अपना इंडियन टार्जन है ना। लल्लू अपना यार है कुंदन। लल्लू भी अपना यार है और मुर्गा भी अपना यार है, पर अपन लोग गरीब आदमी है ना बाबा। मैं भी गरीब हूं, ज्यादा गरीब हूं। तेरी अकेली जान है कुंदन। मेरा एक बूढ़ा बाप है जो कुछ दिनों के बाद काम काज के लायक नहीं रहेगा। मेरी एक मां है कुंदन, एक छोटा भाई है जिसको हम स्कूल नहीं भेज सकते। मेरी एक बहन है, वो बहुत बीमार है, लेकिन हम उसके लिए दवा दारू का इंतजाम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कुंदन,
बाजे पायल, छुन 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 बाजे पायल पायल मोरी, आजा चोरी चोरी, छुन 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 बाजे पायल। मन में पीहा बोले, पीऊ 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 रस घोले, जिया 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 मोरा डोले, पिया 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 संग होले। ओ अजी ऐसा हो संग, तू हो मेरी पतंग, मैं हूँ डोरी चोरी, आजा चोरी चोरी, आजा चोरी। शेफाली, ये शेफाली, शेफाली, अभी तू बोल कि अक्की दुनिया 420 है कि नहीं है 420? की जाने की बोलती। ए भाई, अपने को गाली गिली नहीं देना, अपन मस्तक का बहुत सिरेल आदमी है, अपने साथ सीधा सीधा बात करना। कुंदन बाबू, हम तुमको गाली तो नहीं दिया, हम तो बंगला में बात पूछा। अरे बाप रे बाप रे बाप, क्या छोकरी है रे बाबा, अपन फुटपाथ के रहने वाले हैं, तेरे को अभी से बंगले की कहाँ फिक्र लग गई? तू मेरे साथ बंगले में भी नहीं बोलना, अंग्रेजी में भी नहीं बोल, सीधी सीधी हिंदुस्तानी में बात कर। अभी नहीं, एक तू सोच, अभी उधर गया था तो उधर से गायब, वो पुल के नीचे गया तो पुल के नीचे से भी गायब, अभी इधर आया तो इधर से भी गुल। अभी तू बोल मैं उसको किधर ढूंढने जाऊं? राज बाबू हमरे साथ भी बात नहीं करता। अरे राज बाबू को गोली मार, मैं लल्लू के मुर्गे की बात करता हूँ। मुर्गा, अरे मुर्गा पक 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 पक, वो बोलता है ना, अपन खाते वो मुर्गा बाबा। कुंदन बाबू, तुम राज बाबू को गोली मार बोला? हाँ हाँ बोला। राज बाबू तुम्हारा दोस्त है ना, तुमको रोज रोज खाना खिलाता है? खिलाता है। और तुम राज बाबू को गाली देता है? अभी गाली देता है तो क्या हुआ? अभी राज बाबू कोई लाट साड़ है क्या? अपन तो सबको साफ बोल दिया कि अपन दिल का काला आदमी है, पीठ के पीछे अपन सबको गाली देता है। यानी कि अभी तू बोल, जब अक्की दुनिया 420 है तो अपन क्या करेगा? नहीं तू बोल। अभी मैं तो बोलता हूँ तू भी 420 कर, जब इस तेरे को राज बाबू मिलेगा। सच्ची बोलता है। एक तेरे को काम की बात बताओ शेफाली, बहुत काम की। ये दुनिया में दो जात के आदमी खुश हैं। कौन सी दो जात पूछ? कौन? एक तो पैसे वाले की जात, दूसरे 420। समझी तू? अभी एक बात और बोलूं तेरे को, ये दुनिया ऐसी खराब है कि यहाँ तो आदमी लोग इधर के मुर्गे लोग भी 420 है। सच्ची बोलता है तेरे को। अभी एक काम करते हैं, चल तेरे को डानस में लेके चलता है। डानस, अरे डानस बाबा, वो अपना साहब लोग, मेम साहब लोग का हाथ में डानस करता है, डाल के हाथ में। चल जल्दी आ जा, हाथ। जफा
वफा है, जहर है लेकिन कितना मजा है। मरने के होते हैं लाखों बहाने, जीने का है बस एक बहाना। अपनी नजर से उनकी नजर पर एक जमाना एक फसाना। दूर ही दूर से दिल में समाए, यूं नहीं आते तो सपनों में आए। दूर ही दूर से दिल में समाए, यूं नहीं आते तो सपनों में आए। काम है उनका पास न आना, काम हमारा प्रीत निभाना। अपनी नजर से उनकी नजर तक एक जमाना एक फसाना। दिल जो लिया है दर्द ही देंगे, इसके सिवा वो कुछ न करेंगे। दिल जो लिया है दर्द ही देंगे, इसके सिवा वो कुछ न करेंगे। होता है दिल को होने दो इसको, तीरन का यूं ही निशाना। अपनी नजर उनकी नजर एक जमाना एक फसाना। आपसे दो बातें करने चला आया था, सुनिएगा। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं आपका नया पड़ोसी हूँ। यही कोई 10-5 रोज हुए इस गली में रहने आया हूँ। वो रही मेरे कमरे की खिड़की, आपके मकान के ठीक सामने। आपका नाम पूछ सकता हूँ? माफ कीजिए, मैंने आपका नाम पूछा है। होंगी है। लेकिन जबान और कान की तरह तुम्हारा दिल तो गूंगा बहरा नहीं है ना? दिल भी नहीं तो फिर क्या है? दिल नहीं, जबान नहीं, तो फिर तुम्हारे साथ दिल का सौदा कैसे हो सकता है? अरे दिल का सौदा तो दिल वालों के साथ ही होता है, समझी? दिल का सौदा दिल वालों के साथ होता है, समझी?
बिटिया की देखभाल अगर ठीक से न हुई तो मर जाएगी। 20 रुपए खर्चा होगा। ये दवाई मंगा के रखना, मैं कल से आके इंजेक्शन दूंगा, समझे? पारो की माँ, डॉक्टर बाबू की फीस भारी पड़ती होगी। कोई बात नहीं। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। बनिए का आधा कर्जा, घर का किराया और डॉक्टर बाबू की फीस दे दिला के ये 20 पे 5 रुपए रह गए। बीस की दवा आ गई, रह गए 5 रुपए और ऊपर से पूरा महीना पड़ा हुआ है। दूसरा खर्चा कहाँ से आएगा? और बनिए ने कह रखा है कि जब तक उसकी बाकी नहीं चुकाएंगे आगे को उधार नहीं देगा। जीने वालों को आदमी जीने से रोक सकता है, पर मरने वालों को मरने से तो नहीं रोक सकता। जिनको 4 दिन के बाद मर ही जाना है। कि हमारे लिए भी खुशियों के जमाने आने वाले हैं। हमारी भूख और तबाही का उपाय भगवान ने सोचना शुरू कर दिया है। हमारी बिटिया हजारों साल जिएगी। मौत हमारे घर में जवानी से खेलने नहीं आएगी। बूढ़े बाप के जीते जी उसके प्यारे बच्चे नहीं मरेंगे। किस्मत इतना जुल्म तो न ढाएगी बेटा। आज ठीक है बाबा। माँ, नुस्खा दे दो, मैं सुबह होते ही दवाएं ले आऊंगा। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नागराज जी, कैसे हैं? क्या हुआ? यूं ही जूते ने काट खाया। अच्छा हो जाएगा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। छोटे, मेरा तो यहाँ दम घुटने लगा है। मैं इंजेक्शन लेके नीचे तेरी राह देखूंगी, तू पीने की दवा ले आई हो। हाँ? ये डॉक्टर घोष का दवाखाना किधर है? डॉक्टर? ठीक है ठीक है ठीक है। ये डॉक्टर साहब का दवाखाना जादूगरी तो है। ऊपर पांव धरते ही आपकी जबान तड़ातड़ चलने लग जाती और नीचे आते ही बेचारी फिर से गूंगी की गूंगी। सुनिए,
उस दिन मुझसे बात करने में क्या बात आड़े आई थी, बताइए। उस दिन तो पहली मुलाकात थी। आज तो दूसरी मुलाकात है। कोई देख लेगा तो दुनिया भर में चर्चा हो जाएगी। सिर्फ इतना बता दीजिए, फिर कब मिलिएगा? मेरी कसम बताइए। मिलूंगी। कब? कहाँ? आजा ने। अरे माँ कसम कोई नहीं देखता है, आजा चुपचाप से। अरे आजा बाबा, आजा ने, चुपचाप से आजा ने। अरे माँ कसम बोलता लल्लू को नहीं बोलेगा, आजा ने चुपचाप से। ठेर ठेर ठेर, बहुत गुस्सा नहीं करे, एकदम छाती तानता इंडियन टार्जन। आजा। अरे माँ कसम तेरे को घुमाने को ले चलेगा। आजा आजा। अरे चुपचाप, ये गुस्सा काहे को कर। आजा ने बाबा। नहीं, हाँ नहीं, हाँ पकड़ोगे? मेरे साथ पढ़ना नहीं हो, माँ कसम ये छाती तानता है मेरे सामने, वो जी जलता है मेरा। नहीं, हाँ हाँ अच्छा अच्छा, ठेर तू, हाँ ठेर ठेर जा। अच्छा अच्छा, बिगड़ नहीं। हाँ शेफाली, ए शेफाली, शेफाली भाई की जाने की बोल छे। अरे राज बाबू किधर है? राज बाबू मैं क्या जानू। रुक जाती है एकदम संची, पर जाना ही पड़ेगा बाबा। ये लल्लू का मुर्गा है, इसको घुमाने ले जाता हूँ। राज भाई, अरे किधर गया भाई? राज ले इधर। राज, ए राज, अरे बस तू चुप मरने, अभी लल्लू को नहीं बोला। बोल राज। तो लल्लू भाई का मुर्गा मार दिया अपन, अभी तू बोलेगा मैं चोरी क्या? माँ का बोलता चोरी नहीं किया। ऐसा सामने मेरे खड़े ला, तो मैं ऐसा अंदर गया ना तो ये अकड़ के खड़े ला था। मैं बोला देख भाई बाजू में से हट जा, नहीं तो बहुत पछताएगा। ये तो अकड़ के खड़ा रहे यार, मैं तो धड़ करके पकड़ लिया राज, इसको पकड़ के तेरे पास ले आया। अभी अपन एक काम करेगा, अपन इसको नारायण की दुकान में बेच के अपन 1 नंबर का खाना खाएंगे होटल में जाके आज। बोल बोल दोस्त। हाँ हाँ ए भाई, मैं 2 दिन का भूखा हुआ, मेरे पेट में मुर्गे बोलते हैं ना, तू उधर मुर्गा लेके कहां भागता है? ए भाई राज, राज, अरे यार तू कहां जाता है तू? लल्लू के घर। लल्लू के घर मुर्गा वापस करने के, अपना यार है ना, और बेचारा बहुत गरीब आदमी है। अपन तो जैसा लखपति है ना, दुनिया जैसी है, अपन क्या करेंगे?
गाना तूने बहुत ठीक लिखा है। इस मनहूस दुनिया से तो चल देना ही अच्छा है। क्या रखा है इस दुनिया ने? और अगर कुछ है भी तो होगा किसी के लिए। अपने घर में क्या है? भूख, बीमारी और निराशा। मैं जानती हूँ भैया, मेरी बीमारी और दवाओं के कारण कल से घर में फाका है। मैं जानती हूँ, खूब जानती हूँ। रोने से किसी बात का उपाय नहीं होगा पारो। दुनिया बड़ी नीच है। यहाँ से सभी चले जाएं तो अच्छा है। तू भी चली जा, चली जा। चली जा
पारो की माँ, पारो की माँ, बच्चों के लिए कुछ रूखी सूखी का बंदोबस्त हुआ? नहीं, मैं बनिए के पास गई थी, उसने इनकार। दफ्तर की रकम है, सेठ जी ने दी है। जाते समय कुंडी भरनी है, इसे संभाल कर पेटी में रख देना। कुंदन, कुंदन, देख मैं क्या लाया हूँ। अच्छा बहुत देख लिया, जा रहे घर से 1000 रुपया चुरा लाया हूँ। अरे यार, रात को भी तेरे को मस्करी सोचती है। बेटा जी, जब नोटों की थप्पियां निकाल निकाल कर दिखाऊंगा तब एतबार आएगा। जाने बाबा, सुने रे यार सच्ची। इसे संभाल कर रख ले, ये मेरी अमानत है। मैं सुबह आऊंगा, ले जाऊंगा। सके उठ उठ, कुंडी मजबूती से बंद कर ले, मैं जाता हूँ। कुंडी बंद करो, मजबूती से बंद करो, क्या क्या मस्करी लगाते हैं। अगर रुपया घर में रखा रहता तो सुबह होते ही बाबा ले जाते। राज, मैं पूछती हूँ, बता दे रुपया कहाँ है? तेरे पापा को इसी वक्त कुंडी भरनी है। बाबा, अपने सेठ जी जेब कट गई। राज, तेरे बाबा ने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। इसीलिए तो हम लोग गरीब हैं माँ जी। गरीब होकर कोई दुनिया सबसे बड़ा धर्म है। राज, बाबा, बाबा, अब सेठ जी आ गए। बाबा, बाबा, अब क्या सेठ जी आ गए? सेठ जी? सेठ जी आ गए। आप अंदर चलिए, चलिए जी। चल बेटा। सेठ साहब, नमस्ते सेठ साहब। आप जिंदगी में पहली बार हमारे घर पधारे हैं। दोबारा नमस्ते सेठ साहब। मैं तो रोज रोज पधारूं, पर बात ऐसी है, तुम्हारे बाबा रोज 10 बजे दफ्तर आते थे। आज देरी हो गए, जरूर बीमार पड़े होंगे। पूछने चले, पूछने कैसो हैं, कैसो हैं? आप झूठ बकते हैं सेठ साहब। आपका 1000 रुपया चित हो गया है। आप उसको पूछने आए। आप हमारे साथ दिल लगी करते हैं। नजरे बद दूर सेठ साहब, भला मैं आप जैसे बुजुर्गों से दिल लगी कर सकता हूँ? आप तो वो हस्ती हैं सेठ साहब जिनसे हम मनहूसों को जिंदगी मिलती है, रोटी मिलती है, उजाला मिलता है। आप जरूर हमारे साथ दिल लगी करते हैं। दिल लगी तो सेठ साहब, आपके साथ आपका 1000 रुपया कर गया। इस घर में पहुंचते ही बीमार पड़ गया और मैं उसको अस्पताल छोड़ाया। पर मैं पूछूं, आप हमारे से क्यों दिल लगी करते हैं? आपके साथ दिल लगी नहीं करूंगा सेठ जी तो किसके साथ दिल लगी करूंगा? आप हमारे को क्या समझते हैं जी? मैं आपका दोस्त हूँ सेठ साहब, आपको ठीक ठीक बता रहा हूँ।
ये घर मनहूस है, यहाँ भूख पलती है, बीमारी पलती है, नहूसत पलती है। यहाँ जो भी कदम रखेगा हमारी तरह भूखों मरेगा, बीमार रहेगा और एक दिन तड़प तड़प के मर जाएगा। मैं क्या करूं जी? मैं तो ये पूछू हूं, मेरा रुपया कहाँ है? आपका रुपया कह तो दिया है। आपका रुपया बीमार होकर अस्पताल पहुंच गया। ये झूठ है सेठ जी, बिल्कुल झूठ है। मेरे घर में 2 दिन से पाता है सेठ जी, उसी कारण ये उल्टी सीधी बकने लग गया है। इसका दिमाग खराब गया है सेठ जी। जाने रुपया इसने कहाँ छुपा रखा है। अगर इसने आपकी अमानत नहीं दी तो मैं आपका कर्जदार हूँ सेठ जी। आप हर महीने मेरी पूरी तनख्वाह काट लीजिएगा सेठ जी। मानो कि महीनों 2 महीनों में तुम मरमरा गए तो हम अपनी बाकी की सेवा शुरू करूंगा। तुम बुड्ढो आदमी ठहरो, तुम्हारे मरणों जीणों को काट कानो। सेठ जी, आपका कर्जा चुकाने तक मैं आपको वचन देता हूँ कि जरूर जिंदा रहूंगा। मेरी गैरत, मेरा धर्म आपका बोझ उतारने तक मुझे जरूर जिंदा रखेगा सेठ जी। दया करो सेठ जी। मैं दया वया कुछ नहीं जानू। मैं तो ये पूछू हूँ, मारो रुपयो कहाँ? सेठ जी, मेरे बाबा आपसे दया की भीख नहीं मांगते। एक शरीफ आदमी की तरह वचन देते हैं कि आपका रुपया आपको वापस दिया जाएगा। रुपए मांगने आए हो तो वचन देने। अधर्मी, कमीने, बेईमान, तुम जुट्ठो हो। मारे से 30 साल 80 रुपए महीना पगार पायो, उसको ये फल दियो। आज रात को मारो पैसों ना मिलियो तो बहुत बुरा नतीजा होगा। सोने का डंडा, सोने का जूता, सोने की लुटिया, सोने की खटिया। आपका तो दिल गुर्दा भी सोने का होगा सेठ जी। इसी वक्त अगर हमारी अमानत वापस ना आ गई राज, तो मुझे तेरे बाबा की कसम है, मैं अपनी जान ले लूंगी। भैया, मैं आपके विचारों को पूरी तरह समझती हूँ, लेकिन माँ जी का कलेजा फट जाएगा भैया। हाथ जोड़ती हूँ, बाबा की अमानत ला के दे दो। मैंने रुपया अपने लिए तो नहीं उठाया, मैं तो तुम सब लोगों के लिए अच्छे दिनों के सपने देखने लगा था। न रो माँ, न रो। मैं तुम्हारी अमानत इसी वक्त ले आता हूँ। कुंदन के घर रखिए। कुंदन का दिल सचमुच काला था। उसने साथ साथ दोस्ती का मुंह भी काला कर दिया। माँ, वो हमारी अमानत लेकर भाग गया।
सार्जेंट साहब, रिवॉर्ड चंदा, तुमको हमारे साथ थाने चलना होगा। सेठ जी, आप तो रात की मुहूर्त देख रहे थे, लेकिन आप तो रात से पहले आ गए। पारो की माँ, रात तो हो गई, अब और क्या रात होगी? बाबा, बाबा, चलिए थानेदार साहब। राज, जाने से पहले एक बार माँ से मिलना होगा। जाने से पहले एक बार माँ से मिलना होगा राज। इस घर की आखिरी बर्बादी मेरे कारण हुई। मेरी वजह से बाबा बेचारे बेआबरू हुए। क्या मुंह लेकर अब मैं यहां रह सकूंगा? एक बार इधर देख राज, मेरी आंखें तुझसे कुछ कहना चाहती हैं। तेरी आंखों में शिकायत होगी माँ, तेरी आंखों में शिकायत होगी। मेरी आंखों में तबाही के 4 आंसू हैं, जिनको तेरे दामन की जरूरत है। किसी को तुझसे शिकायत नहीं मेरे लाल, किसी को तुझसे शिकायत नहीं। हाँ राज, तकदीर और जमाने का गिला तुझसे तो नहीं किया जा सकता। मुझे तो तेरे दोस्त उनसे भी कोई शिकायत नहीं। एक दिन तूने ही तो बताया था कि बिना कारण दुनिया में कोई बात नहीं होती। मिलकर गरीबी का मुकाबला करेंगे। हाँ राज, मिलकर गरीबी का मुकाबला करेंगे। पगले, बाबा के बाद इस घर का मर्द तू ही है। अब फर्ज भूल भाल कर अगर तू भी चला गया तो इस निर्लज्ज और बेदर्द दुनिया में हमारा क्या हाल होगा?
कौन जाने इस खत के किस्मत में क्या लिखा हुआ है। पर हरचरण दास को अपना धर्म नहीं गंवाना चाहिए था। धर्म गवाया पर दाम तो पाया। देखने में ऐसा शरीफ, अरे बाबा, अरे बाबा। आजकल तो धर्मान ही मुश्किल हो गई है। पूछ सकता हूँ क्या बात है? आजमा रही हूँ कि जमाना कब तक रुला सकता है और हम कब तक रो सकते हैं। जमाने से आपको भी शिकायत है, जमाने से मुझे भी शिकायत है, जमाने से सबको शिकायत है। जाने ये दुनिया कब बदलेगी। दुनिया बड़ी बेदर्द है आनंद बाबू। दुनिया बड़ी बेदर्द है। बहती है दिन
नापेगा बलम फासला दूर का। राज बाबू, राज बाबू, हमारे साथ कभी बात नहीं करेगा राज बाबू? एक ठो बात करने का वचन भी नहीं देगा राज बाबू? देखो शेफाली, बाजार में आदमी एक तो गुड़िया लेने जाता है ना, तो उसके लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। बिना पैसे के दुनिया में कुछ नहीं होता। राज बाबू, हमारे पास 1 रुपया है तो राज बाबू? अभी तुम हमारे साथ बात करें राज बाबू? ये तो खोटा है शेफाली। खोटा है? और तो हमारे पास कुछ भी नहीं राज बाबू। तेरे पास सब कुछ है शेफाली, मेरे पास कुछ भी नहीं है। न मोहब्बत का अधिकार है, न जीने का सहारा। राज बाबू, शेफाली, जिस दिन भी जमाने ने साथ दे दिया और कोई धंधा रोजगार मिल गया, राज उसी दिन हमेशा के लिए तेरे पास आ जाएगा। दूसरे अरमानों के अलावा तू भी दिल में बसी हुई है शेफाली। नमस्कार लालायन। ओह बाबू, नमस्ते। बिटिया को फिर से दवा दारू के लिए नहीं भेजा? आपसे क्या छुपाना है डॉक्टर बाबू? कुछ बर्तन रहे, उसे बेचकर अनाज लाई। और राज को भी धंधा रोजगार नहीं मिला होगा। अजीब जमाना है, अजीब जमाना है। वो भी कुछ दिनों से बीमार रहने लगा है। जाने उसके दिल में क्या क्या होता है। तड़प जाता है, पर बोलता कुछ नहीं। फिर भी उसे काम धंधे की चिंता है डॉक्टर बाबू। देखिए क्या होता है। मगर बिटिया अब है कैसी? जैसी थी वैसी है। घड़ी भर की हो जाती, फिर वही की वही। एक तो बात कहनी थी, ये बड़ा जालिम रोग है। अगर हो सके तो बिटिया का रहन सहन, खाने पीने का बर्तन भांडा अलग कर दो। ये बीमारी एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को लग जाती और फिर घर में और बाल बच्चे तो है। घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये रोग बड़ा जालिम है, ये रोग बड़ा जालिम है, ये रोग बड़ा जालिम है। बिटिया का रहन सहन, कपड़े लत्ते, खाने पीने के बर्तन भांडे अलग कर दो। बिटिया का रहन सहन, खाने पीने के भांडे बर्तन, कपड़ा लत्ता अलग कर दो। ये रोग एक से दूसरे से तीसरे को लग जाता है। घर में और भी तो बाल बच्चे, और भी तो बाल बच्चे। हम भी पानी पियेंगे दीदी। छोटे, मैं तुझे दूसरे बर्तन में पानी देती हूँ।
डॉक्टर बाबू अभी भी रास्ते में मिले थे। कह रहे थे बिटिया का रहन सहन, भांडा बर्तन, कपड़ा लत्ता अलग कर दो। राज इस घर की किस्मत में क्या लिखा है? देखा आप यहाँ हैं तो चला आया। कबूल कीजिएगा, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। ये तोहफा आप मेरे लिए लाए हैं। ये बड़ा ही अनमोल तोहफा है आनंद बाबू। आज मैं जमीन पे नहीं हूँ, आसमानों पे घूम फिर रही हूँ। सितारे मेरे हमसफर हैं, हवाएं मेरी हमजोली। कैसी सुहानी रात है। ये दोबारा शायद कभी नहीं आएगी। ये सुहानी रात बार बार आएगी, बार बार आएगी। ये सुहानी रात तो बार बार आएगी, लेकिन मैं इस फूल के बदले आपको क्या दे सकती हूँ? मैंने सब पा लिया है, मुझे और क्या चाहिए? नहीं आनंद बाबू, आपको मुझसे अलग रहना होगा। आपको मुझसे अलग रहना होगा। आपको मुझसे अलग रहना होगा। मैं अब तक आपको नहीं समझ सका। आखिर बात क्या है, कुछ तो बताइए। दिल की दिल ही में रहने दीजिए। दिल की दिल ही में क्यों कर रह सकेगी? दिल फट न जाएगा। मैं बहक गई थी, जाने क्या क्या बक गई। कहना सिर्फ यही था कि मैंने आपसे अलग रहने का फैसला कर लिया है। आपको आइंदा मुझसे नहीं मिलना होगा। आपको मुझसे अलग रहना होगा। परेशानियां, इश्क की वीरानियां, कौन सुनेगा मेरी दर्द भरी दास्तां, दर्द भरी दास्तां। दिल को मेरे तोड़ के, साथ मेरा छोड़ के, तूने तो सब पा लिया, मैंने गंवाया जहां, दर्द भरी दास्तां। दिल में तेरी याद है, फिर भी ये बर्बाद है। दिल में तेरी याद है, फिर भी ये
बर्बाद है, तू बता दे मुझे मैं हूँ कहाँ, मैं हूँ कहाँ तू कहाँ, दर्द भरी दास्तां। दिल की परेशानियाँ, इश्क की वीरानियाँ, कौन सुनेगा मेरी दर्द भरी दास्तां, दर्द भरी दास्तां। तेरी नजर क्या फिर गई तक दिखी, तेरी नजर क्या फिर गई तकदीर भी, रोने लगी जिंदगी, हंसने लगा आसमां, हंसने लगा आसमां, दर्द भरी दास्तां। रोटी सूरत क्या बना, एकदम से मालदार बन जाने के लिए तो सारी दुनिया जुआ खेलती है, मगर जुए में ऐसा होता नहीं है। तुम लोग सब चोर हैं, माँ कसम बोलता सब चोर हो तुम लोग, मेरा पैसा लूट लिया। तू कोई पैसा मेरे को दे दे, मेरा पैसा नहीं है, सच्ची राज का पैसा मैं सब उसको वापस दे दूंगा, कसम से बोलता हूँ मेरा नहीं है पैसा। तुम लोग मेरे को लूटो मत, ये मैं राज को वापस दूंगा, सच्ची बोलता हूँ। ये मेरा दोस्त है राजा, उसका पैसा देखो, उसका पैसा मैं सब हार गया हूँ, कैसा हार गया हूँ। तुम लोग लूट लिया मेरे को, मैं जान चले जाओ। मारे जूतों के हुलिया टैट कर दूंगा शहर भर का। आओ शामू भैया आओ, कैसे हो? ये गंठिया लठ लिए पीछे ही पड़ गया है, पर देख लेंगे कहाँ करता है। दूसरे बाल बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं ना? हाँ ठीक है जी। हरचरण दास जी अब जल्दी आ जावे तो अच्छा। घर घर कैसे चलता होगा? धंधा रोजगार तो कुछ मिला नहीं, पर न जाने क्या कुछ कर करा के राज बेचारा रुपया अठन्नी ले ही आता है, उसी से दाल दलिया कर लेते हैं। मगर वो भी तो बीमार है, उसका दिल भी तो बैठ बैठ जाता है। अब कैसा है वो, क्या हाल है उसका? कुछ नहीं बताता, कुछ भी नहीं बताता। क्या बहुत पूछो तो उल्टे सीधे जवाब दे देता है बस। अरे उल्टे सीधे जवाब ना देगा तो क्या करेगा? मामा जी। कहो बेटा, आओ कहो। मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ हाँ कहो कहो, क्या काम है? अरे तुम कहो तो तुम्हारे लिए हम हाथ ही मार रहा है। बोलो 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 ना। मैंने एक नाटक लिखा है। हाँ हाँ हाँ, इसे प्रभात नाटक कंपनी ले जाइए, बिक जाए तो अच्छा होगा। नाटक लिखा है? नाटक? मामा जी, अचंभा क्यों है? नहीं तो सोच रहा था, और सुना भी है कि कथा कहानी लिखने के लिए तो इतना बड़ा भेजा हो ना। दिल लगी नहीं मामा जी, मैंने जरूर लिखा है। हाँ हाँ तुमने जरूर लिखा होगा, पर मामा जी मेरी कसम।
आप जरूर ले जाइए। हमारे जूतों के हुलिया टाइट कर दूंगा शहर भर का। जब देखो मेरी कसम कितनी बार कहा है कि जवानी में अपनी कसम नहीं खाते, मगर जब देखो मेरी कसम हमारे जूतों के हुलिया टाइट कर दूंगा शहर भर का। राज, कहो कैसे हो बेटा? सुना है तुम्हारा दिल बैठ जाता है। हाँ मामा जी, दिल बैठ ही तो नहीं जाता। कहाँ चली? मैं तो चली रे बंगाल की है कलकत्ते में ससुराल, हमारे सैया है ससुराल, हमें लड़का देगा जी। बोगी यो। टिकट कहाँ है? टिकट नहीं है। फिर क्या होगा? नाच दिखा के गाना गा के बाबूजी को प्यार के बदले झूठे प्यार के लड्डू दे के चली रे मैं तो चली रे बंगाल की है कलकत्ते में ससुराल, हमारे सैया है ससुराल, हमें लड़का देगा जी। बुलबुले भाई बुलबुले, मजेदार बने, मिर्ची मसाले के जोर खूब बने तैयार है। बोगी यो। बोगी। यो। देखो रे बलम मेरा दिल हुआ गुम, देखो रे बलम मेरा दिल हुआ गुम, मेरा दिल हुआ रे मेरा दिल हुआ, हाय दिल हुआ रे मेरा गुम। बोगी। यो। बोगी। यो। जाने न दूंगा गोरी हारी बाकी छोरी, जाने न दूंगा गोरी हारी बाकी छोरी, जेब भी खाली पटवा खाली पड़ी बनी कलकत्ते वाली। यो। जमेदार सुबेदार पीते गुड़ाखू, पीते चिलम जली हुआ है तमाकू, तेरे घूंघट में पिट पिट। बोगी। यो। बोगी। यो। तेरी गोरी प्यारी बाकी चितवन, देखो चला हाय मेरा मन, तेरी गोरी प्यारी बाकी चितवन, देखो चला हाय मेरा मन, देखो वो चला रे मेरा मन। बोगी। यो। बोगी। यो। बदतमीज, कौन हो जी तुम? कौन? हम तो नाटक कंपनी के मामा नहीं है, खानदानी मामा है। हाँ, हमारे जूतों के शहर भर का हुलिया टाइट कर देते हैं। जानते हो हम कौन है? हम इस कंपनी का मालिक है। अरे आप इस कंपनी का मालिक हैं तो हम अपनी मर्जी का मालिक है। बदतमीज, नामाकूल, चौधा, लफंगा, दमड़ी का आदमी। अरे
ये तो सारा नाटक ही बोल गया। अरे मैं सारी नाटक कंपनी मुंह में गुटेर दूंगा। हाँ, हमारे जूतों के सिर पर का हुक्का टैप कर दूंगा। हाँ, जब ताला नहीं चलेगा हमारे साथ, मेरे साथ भी नहीं चलेगा। घबराओ तुम चुप रहो, तुम चुप नहीं, पहले तुम चुप नहीं, पहले नहीं, पहले आप चुप रहो। क्यों चुप रहो? मैं इस कंपनी का मालिक कह दिया, हम अपनी मर्जी का मालिक हैं। कंपनी का मालिक है। नहीं, पहले तुम चुप रहो, नहीं बताओ, चुप रहो। सुनिए तो सही, बात तो सुनिए। कंपनी के मालिक आचार्य साहब हैं। वो होंगे आचार्य साहब और तू होगा आचार्य साहब। तू बता क्या बिगाड़ेगा हमारा? देखिए, मैं तो यहाँ का एक मामूली कलाकार हूँ। मैं यहाँ का संगीत बनाता हूँ। आपको किससे काम है? क्या काम है? किससे मिलना है आप? कहा बताए? बिटिया ने अपनी कसम दे दी और उसका नाटक लेके चले आए। हम नहीं जानते का कि नाटक फाटक लिखने को तो इतना बड़ा भेजा हो ना। अब कहा बताए? रोज रोज अपनी कसम खा के हमारी कसम तोड़ देवे हैं ये लोग। और तुम्हारी कंपनी का मालिक हमारे जूतों के हुलिया जरा आराम से। जिस दिए में तेल न हो उसे जलने का क्या अधिकार? दिया खुद नहीं जलता, दिए का तेल जलता है। क्या नहीं जलता? दिया खुद नहीं जलता, दिए का तेल जलता है। अभी अभी एक बुड्ढा ये नाटक यहाँ छोड़ गया है। मालूम होता है बहुत ही अच्छी चीज है। जिस दिए में तेल न हो उसे जलने का क्या अधिकार? जिस दिए में तेल न हो उसे जलने का क्या अधिकार? बात तो बहुत ठीक है। जिस दिए में तेल न हो उसे जलने का क्या अधिकार? बहन अपने आंसुओं को मुश्किल से पीती हुई कहती है, दिया खुद नहीं जलता भैया, दिए का तेल जलता है। आचार्य साहब, आप इस नाटक को दिल लगी न समझें। ये बहुत ऊंचा नाटक है, एक दिन ये जरूर कामयाब होगा। तुम मुझसे ज्यादा समझते हो। तुमको क्या मालूम कि पब्लिक को क्या चाहिए? आप ही बताइए क्या चाहिए पब्लिक को? पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को जितना ज्यादा बेवकूफ बनाओगे पब्लिक उतनी खुश होगी, समझे? हाँ। यही पब्लिक का राज है। ये पैसा राज है आचार्य साहब, लेकिन पब्लिक अब होशियार होने लगी है। पब्लिक होशियार होने लगी है। जिस दिन पब्लिक होशियार हो गई मैं अपने ही हाथों इस कंपनी को ताला लगा दूंगा और मैं अपनी शानदार मूंछ को बीच बाजार खड़े होकर मंडवा दूंगा। हाँ, तुम नहीं जानते, पब्लिक हमेशा से बेवकूफ है और भगवान करेगा हमेशा बेवकूफ रहेगी। क्योंकि इसी में पैसा है, इसी में दौलत है। आचार्य साहब, नए विचार, नई कला, नए नाटक, जमाने की नई रफ्तार और नई रोशनी पुराने झूठ को नंगा करके पब्लिक के सामने रख देने वाले हैं। और ये नाटक याद रखिएगा जरूर कामयाब होगा, क्योंकि इसमें सच्चाई है, आदर्श है, गरीबों की विपता है, इसमें आंसू है। इसीलिए ये फेल हो जाएगा। पब्लिक खेल तमाशे में रोने पीटने के लिए नहीं बल्कि हंसने हंसाने के लिए आती है, समझे? इस दमड़ी के नाटक को फेंक दो और चलते हुए नाच गाने बनाओ और अच्छी अच्छी नमकीन लड़कियां ढूंढ कर लाओ। झूठ कहो और झूठ कह के दुनिया को खूब बनाओ। जनता का उद्धार और कला की सेवा हमारा धंधा नहीं, हमारा धंधा है पैसा बनाना, पैसा।
आचार्य साहब, दिल से जो आवाज उठती है खाली नहीं जाती। फिर क्या हुआ भाई? खड़े क्या होंगे? काम करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जी? ये बहुत बीमार है मुंशी। बीमार है? इसको दिल की बीमारी नहीं, तो वाली बीमारी है। देखिए साहब, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। या तो बीमारी का शौक फरमा लीजिए या काम कीजिए। आप काम नहीं कर सकते। ये लीजिए आज की 18 और रुखसत हो जाएंगे। मेरा मतलब कुछ करो, ये उठे बीमारी मत। तो काम करो जी, मुंह क्या तक तुम काम करो जी। हाँ शेफाली, कहो, तुमको भी क्या कहना है? राज बाबू, हमारी बाड़ी पे काका आया था। वो बोला कि वो एक ठो नई बाड़ी है ना, उधर राज बाबू काज करने को जाता है। राज बाबू, तुम्हारा मन तो बहुत खुशी हो गया। राज बाबू, तुमको धोंडा मिल गया ना राज बाबू, है ना? हाँ शेफाली, घड़ी भर के लिए धंधा मिल गया था, लेकिन दिल ने साथ नहीं दिया। की जाने की बोल थे। हाँ शेफाली, दिल ने साथ नहीं दिया, जमाने ने साथ नहीं दिया, और बहुत दूर जाने वाले ने बहुत दूर जाने की तैयारियां भी शुरू कर दी। राज बाबू, गुड़िया, तुम कोई ऐसा साथी ढूंढ लो जो तुमको आधे में न छोड़ दे। आने वाले महीने और सालों की तो बात और है। मुझको अब आने वाली कल का भी भरोसा नहीं रहा। ऐसा मालूम होता है मंजिल बहुत करीब आ गई है। राज बाबू, राज बाबू, राज देखो जी, हम घटवा देंगे पर ऊपर पग न धरेंगे। हमने पहले कभी अपनी कसम तोड़ी है? आ भी जाइए श्यामू भैया। चले चलो मामा जी, चले चलो। छोड़ो जी, हम ऊपर ऊपर न जाएंगे। हम तो बस इतना पूछने आए थे कि बाल बच्चे कैसे हैं। हाँ, और अपनी बिटिया से कह देना कि हम उसका कागज कचरा लेने रोज रोज नाटक कंपनी जावे हैं। अरे पर वहाँ कोई हमें अंदर ही ना घुसने दे तो हम क्या करें? कभी दाव लग गया तो उड़ा लाएंगे। हाँ, और ऊपर तो हम पग ना धरे, हमने कसम खाई है। हाँ। मामा जी, हमारी कसम, ऊपर आइए।
हमारे जूतों के उंगलियां टाइट कर दूंगा शहर भर का। हमारी कसम, हमारी कसम। बस मामा का उल्लू बनाते फिरो। दमड़ी का मामा कहाँ मिल गया है? लड्डू बना के खाइयो, लड्डू। जब देखो अपनी कसम खा के हमारी कसम तोड़वा दे रहे ये लोग। गजब है। शहर भर का उंगलियां टाइट कर दूंगा। राज, तुम भी हंसो, खूब खूब हंसो। सुना तुमने? बिटिया ने अपनी कसम खा के हमारी कसम फिर तोड़ दी। जाने दीजिए। नहीं जाने देंगे। आज तो तमाम बच्चों के साथ मिलकर खूब खूब हंसेंगे। मामा जी, चलो भाई। मामा जी। छोड़ो जी। देखा तुमने कागज बनती हमारी इस घर में। इसका क्या है शामू भैया? घड़ी में तोला, घड़ी में मासा। पारो, मामा जी से कह दो हम पागल हैं, हमारा क्या। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा। जाने क्या सोचते सोचते भेजा फटने लगा था। बेचारे मामा जी सामने आ गए और मैं जाने क्या क्या बक गया। फिर ऐसा नहीं होगा। चले जा छोड़ के दुनिया, गमों की दुनिया, आहों की दुनिया। चली जा चली जा चली जा। आनंद बाबू, ये गीत आपको कहाँ से मिला? आपने तो दोबारा न मिलने का फैसला कर लिया था। इतना बता दीजिए कि ये गीत आपको कहाँ से मिला? जिस नाटक कंपनी में मैं काम करता हूँ, कोई साहब एक नाटक छोड़ गए थे। ये गीत उसी नाटक का गीत है। इस गीत ने मेरी जिंदगी में हलचल पैदा कर दी है। ये गीत जिंदगी में हलचल पैदा कर सकता है? दर्द भरे दिल से जो आवाज उठती है खाली नहीं जाती। ये पुराना दस्तूर है। बताइए बताइए, ये ठीक है या नहीं? उस दिन जो कहा था आज फिर दोहराना होगा। दिल की दिल ही में रहने दीजिए आनंद बाबू। लेकिन आपने इसकी वजह नहीं बताई। ये जान लेना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं अपने मनुष्य गम की परछाई आप पे नहीं पड़ने दूंगी। ये मेरा फैसला है, ये मेरा फैसला है। तो फिर मुझे भी इतना बता दीजिए कि मैं अपनी बर्बाद दुनिया लेकर कहाँ जाऊं। सुबह शाम जब आप ही आप मेरे दिल में समाई रहे तो फिर मैं क्या करूं? मेरी मोहब्बत को दिल से निकाल देना होगा आनंद बाबू। मुझे बिल्कुल बिल्कुल भूल जाना होगा।
बिल्कुल भूल किस तरह से खांस रही हैं आप? बीमार हैं आप? कब से बीमार हैं आप? मैं बीमार नहीं हूँ आनंद बाबू, मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूँ। इसीलिए आपने मुझसे अलग रहने का फैसला कर लिया था, लेकिन शायद अभी तक मेरे दिल की आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंची। सुनिए, गौर से सुनिए, दिल आपको वचन दे रहा है, आपके साथ साथ जिएंगे, आपके साथ साथ मरेंगे, लेकिन मैं आपको मरने न दूंगा, मैं आपको मरने न दूंगा। जिस दिए में तेल न हो उसको जलने का क्या अधिकार? जिस दिए में तेल न हो उसे जलने का क्या अधिकार? जिस दिए में तेल न हो उसे जलने का क्या अधिकार? लेकिन दिया खुद कभी नहीं जलता, दिए का तेल जलता है। तेल जल के जब पूरा हो जाए तब? तेल जलकर जब पूरा हो जाएगा तब क्या होगा? तेल जलकर जब पूरा हो जाएगा तब क्या होगा? सुबह हो जाएगी। सुबह कभी नहीं होगी। सुबह कभी नहीं होगी। सुबह कभी नहीं होगी। पारो, पारो, तुमने बताया क्यों नहीं कि हम लोग तुम्हारा लिखा हुआ नाटक है, तुम्हारे दिल की आवाज है। पारो, मैं और मेरे साथी कलाकार तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारा ये नाटक, तुम्हारे दिल की ये आवाज दुनिया के तमाम इंसानों तक पहुंचा दी जाएगी, दुनिया के तमाम इंसानों तक पहुंचा दी जाएगी। सुनील, 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 यहाँ हो सुनील। मैं अभी पारो से मिलकर आ रहा हूँ, वो राजी हो गई सुनील। अब वो अपने लिखे हुए ड्रामे में हमारे साथ काम करेगी सुनील। कितनी अच्छी बात है सुनील, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि हमारा ड्रामा जरूर कामयाब होगा। तूने सोचा होगा मुझे तुझसे शिकायत होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कुंदन। अपने को यार की यारी से मतलब है। तूने जो भी किया
तो ठीक किया। बस यही कहना था। राज, राज, मैं तुमको बोला था ना कि मैं दिल का बहुत काला आदमी हूं। पर राज, तू क्या ऐसा समझता है कि मैं अपनी खुशी से ये किया? नहीं। बदमाश लोग तेरा सब पैसा मेरे से जुए में लूट लिया। क्या करेगा राज? ये दुनिया जैसा है। राज, राज तू मेरे को जूते से मार, तू मेरे को गाली दे, मैं जानवर हूं राज, मैं चोर हूं, मैं चोर हूं। कुंदन, मैं भी चोर हूं। मैंने भी अपने बाबा ने चुराई थी। नहीं राज, मैं बहुत नीच आदमी हूं। तेरे को अपना जिगरी दोस्त बनाया और तेरा माल लेकर भाग गया। राज, मैं बहुत नीच आदमी। कुंदन, अपने को यार की यारी से मतलब है। नहीं नहीं राज, नहीं, मेरे को यार मत बोल, मेरे को दोस्त मत बोल राज। मैं बहुत नीच आदमी हूं। तू मेरे को मार, मेरे को मार राज, मेरे को खूब मार, ये तभी मेरा दिल को शांति होगा। आज बहुत रोने को मन करता है राज, बहुत रोने को मन करता है। तेरे पास आंसुओं की पूंजी है, तू रो के शांत हो जाएगा। हम क्या करेंगे? अपनी तो आंसुओं की पूंजी भी जमाने ने कब से लूट लाट के चौपट कर दी। बचा खचा दिल का सहारा रह गया था, सो वो भी जाता रहा। लेकिन अपने को किसी से गिला शिकवा नहीं है। अपने को अपनी ही कमजोरी और अपनी ही बेबसी से शिकायत है। राज, कोई बोलेगा कि ये दुनिया कैसी है? ये कैसी दुनिया है राज? बहुत मीठी, बहुत मजे की दुनिया है। क्या नहीं है इस दुनिया में? सभी कुछ है। लूट खसूट है, अंधेर है, बेदर्दी है, भूख है, बेकारी है, बर्बादी है, सब कुछ है। तो फिर भगवान ऐसी दुनिया को चौपट क्यों नहीं कर देता राज? ये नेक काम भगवान ने आदमी को सौंप रखा है और आदमी इसको बड़ी शान के साथ पूरा कर रहा है। ये जो कुछ तू देख रहा है सब अंधेर है, झूठ है, लगी लिपटी है, बनावट है, अन्याय है। तू क्या और मैं क्या, हम सब चोर, सब गुंडे। इस कुचल देने वाली बड़ी दुनिया के जहरीले कलपुर्जे, तू भी और मैं भी। खड़ी भर के लिए तेरे भीतर का जागा हुआ ये इंसान
फिर से सो जाएगा, तू फिर चोरी करेगा, फिर भूखों मरेगा। जमाने का यही दस्तूर है। राज, क्या अपने को शांति कभी नहीं मिलेगा? शायद कभी नहीं मिलेगी। तो अपना दुख का कौन भी उपाय नहीं करेगा? शायद कोई नहीं करेगा। तो अपन क्या चोर और बदमाश का माफ अगर इस तरह मारा मारा फिरेगा राज? हाँ कुंदन, तू चोर है, और अगर दुनिया नहीं बदली तो तू चोर ही रहेगा। चोर रहेगा? चोर रहेगा? तो हमको राज ये दुनिया नहीं मांगता, ये दुनिया एकदम नहीं मांगता राज हमको, इसमें हमको जीने को भी नहीं मांगता है, हमको इसमें कुछ नहीं मांगता है राज, कुछ नहीं मांगता है हमको। कुंदन! तुम्हें हमारे साथ पुलिस चौकी चलना होगा। माँ जी, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि भैया किसी की जान के साथ नहीं खेल सकते, वो किसी की जान नहीं ले सकते। मैं भैया को खूब जानती हूँ, मैं भैया को खूब जानती हूँ। भैया बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। किसकी आवाज है? बाबा, आप आ गए बाबा? आ गया बेटी। खाने निकल सब करना चाहता तो अच्छा होता बेटी। 6 महीने बाद लाला घर लौटे, ये के लिए कि बेटे ने किसी की जान ले ली। यकीन जानिए बाबा, भैया किसी की जान से खेल नहीं सकते। What else did he ask you? और उसने तुमसे क्या पूछा? What else did he ask you? उसने पूछा भगवान ऐसी दुनिया को चौपट क्यों नहीं कर देता। ये एक ऐसा सवाल था जो उसके मुंह से निकला और जमाने भर में गूंज गया। कुंदन की अशांत और बेचैन आत्मा को शांत करने के लिए मेरे पास इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब था, और वह बिल्कुल ठीक था। तो मैंने जवाब दिया। मैंने अपने दोस्त कुंदन को बताया कि दुनिया को चौपट कर देने का काम भगवान ने आदमी को सौंप दिया है, और आदमी इस काम को बड़ी शान के साथ पूरा कर रहा है। कौन इनकार कर सकता है? कोई इनकार नहीं कर सकता। सब मानते हैं, सब जानते हैं कि आजकल का इंसान दुनिया के हसीन आंगन में बर्बादी का एक बहुत बड़ा नाटक रचा रहा है, और बेशर्मी का चक्रवर्ती नाटक, आलमगीर नाटक इंसान ने सब पा लिया है। लेकिन इंसान ने इंसान की मोहब्बत गंवा दी है, और यही आजकल के आदमी का सबसे बड़ा कारनामा है। इंसान की
ऊंची उड़ने वाली नजर आसमान के चांद और तारों तक तो पहुंच सकती है, मगर पड़ोस के लुटे हुए और बर्बाद साथी के आंसुओं तक नहीं पहुंच सकती। यही कुंदन का शिकवा था, जो आंसुओं की मैली बूंदें बनकर मट्टी में मिल गया। कौन जाने भगवान ने भी कुंदन की बर्बादी का वो अफसाना देखा या नहीं, लेकिन मैं अपने दोस्त, अपने प्यारे दोस्त को कभी नहीं भूल सकता। वो इंसान बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जमाने ने हमेशा की तरह उसको भी इंसान बनने से रोक दिया। तकदीर और जमाने ने मेरा दोस्त मुझसे छीन लिया। फिर भी मैं अपने दोस्त, अपने कुंदन को कभी नहीं भूल सकता। वो अब भी जिंदा है, इस इंसान का मरता। इंसान कभी नहीं मरता, इंसान कभी नहीं मरता। राज, गुजर ही जाएगी फिजा, चला जा, चला जा, एक दिन तेरा भी जमाना आएगा। चला जा, चला जा, एक दिन तेरा भी जमाना आएगा। सितम के तीर खाएगा मगर कदम बढ़ाएगा, यही है शान जिंदगी, नए दिए जलाएगा। तू आंसुओं के साथ पर खुशी के गीत गाएगा। चला जा, एक दिन तेरा भी जमाना आएगा। चला जा, एक दिन तेरा भी जमाना आएगा। जमीन भी तेरे साथ, आसमां भी तेरे साथ है, जो तू जहाँ के साथ है, जहाँ भी तेरे साथ है। ये गीत है जहान की, ये गीत है नसीब का, अमीर का झुका बहुत जमाना है गरीब का। जमाना है गरीब का, जमाना है गरीब का। तेरा भी जमाना आएगा।